वेल तो देखा आपने किस तरह से आप अपना रिसिप्ट को बना सकते हैं, वो भी एक्सेल में, और बहुत ही आसानी के साथ छोटा सा एक फार्मूला का यूज़ करते हुए आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं अपने मास्टर डेटा से, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने स्टूडेंट्स का, या अपने कोई कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते हैं। अगर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे अपने बिजनेस में। आप चाहें कि मैं छोटा मोटा कोई डेटा को निकालता हूँ और उसको मेंटेन करता हूँ, उसी से मैं अपना रिसीट वगैरह बना लूँ अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोचिंग सेंटर वगैरह भी आप चलाते हैं तो उस हिसाब से अपना डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, और मंथली वाइज आप सब कोई को रिसिप्ट भी इशू कर सकते हैं। एक डेटा को अच्छी तरीके से लिख लेना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने लिखा है। यहाँ पे आपका मान लिया है, स्कूल को ही हम पकड़ के चलते हैं, आपका स्कूल का नाम वगैरह लिख लीजिए और फिर अपना डेटा वगैरह अच्छा से मेंशन कर लीजिए। यहाँ पर ये अपना सीरियल नंबर लिखिए, या आईडी लिखिए, या रोल नंबर लिखिए, या एम्प्लॉई आईडी लिखिए, कुछ भी लिखना है। और यहाँ से आपका नाम, यहाँ से आपका फादर्स नेम, और यहाँ पर ही जैसे यहाँ पर स्कूल का फीस हमने लिखा है, 10th क्लास का स्टैंडर्ड के लिए 1500, और 9th क्लास का स्टैंडर्ड के लिए 1200। तो उसी तरह से हमने सब एंट्री पारी पारी से किया है, और यहाँ पर ही हमने फ़ोटो भी लगाया है। तो इसका काम हम लोग बाद में देखेंगे कि फ़ोटो को आईडी कार्ड में हम लोग किस तरह से फ़ोटो को भी सर्च इंजन में ला सकते हैं। तो फिलहाल हमारे यहाँ पर ये डेटा बना हुआ है। आपका वक्त ज़्यादा बर्बाद ना हो इसलिए हमने पहले से ये डेटा बना के रख लिया है। आप भी इस तरह से आप डेटा बना लीजिए। सिंपली इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आप अपना यहाँ पर हेड्स बनाइए और इसको फ़िल्टरिंग किया हुआ है। ठीक है, फ़िल्टरिंग यहाँ से किया जाता है। देखिए यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है फ़िल्टरिंग का। तो यहाँ पर फ़िल्टरिंग करने से होता क्या है कि आप किसी भी क्लास वाइज या मैंने इस तरह से आप निकाल सकते हैं फ़िल्टरिंग करने से। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ़िल्टरिंग किया है। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए, यहाँ पर हमारा डेटा तो तैयार हो गया है। अब हमको मेन चीज़ करना है क्या है, हमको फ़ी चालान बनाना है। तो फ़ी चालान बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ रखना है, और यहाँ पर ये आपको यूनिक चीज़ एक को टारगेट कर लेना है। तो फिलहाल आपका डेटा में यूनिक चीज़ होना चाहिए। आपका रोल नंबर या आपका एम्प्लॉय आईडी, यही यूनिक होगा। नाम वगैरह तो दो ठो हो ही सकता है सेम नाम का। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक चीज़ आपका ये है, और इसको आप टारगेट रखते हुए यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, वी लुकअप का फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, यहाँ डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। ठीक है। यहाँ पर ये चार जो चीज़ है, ऊपर में आपको आईडी लिखना है, और आईडी लिखते ही आपका नेम आ जाएगा, स्टैंडर्ड आ जाएगा, माने कितने क्लास में वो पढ़ते हैं, अमाउंट उस क्लास के हिसाब से कितना है, और फॉर द मंथ अब जो है वो आपको मैनुअली देना पड़ेगा, रिसिप्ट डेट आपको मैनुअली देना पड़ेगा, और फाइनली आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस रिसिप्ट को भी आप आराम से बना सकते हैं इसको। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही इसको आईडी देने के बाद हमारा क्या चीज़ यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पे हमको एक फार्मूला का यूज़ करना है जिसको बोला जाता है वी लुकअप। तो यहाँ पर बराबर का साइन देते हैं, और वी लुकअप जैसे ही लिखते हैं हमारे सामने आ जाता है वी लुकअप का। यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लुक वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो होता है वो यूनिक जो होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास इस डाटा डेटा में यूनिक है हमारा आईडी। तो हम यहाँ पर आईडी को ही यूनिक ले लेते हैं, और उसके बाद बोल रहा है कि इसमें हम जब भी अगर रखेंगे डेटा तो हमारे ये चार ठो नीचे में जो है उसको साथ साथ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमको टेबल एरे क्या है, ये डेटा कहाँ से खोजेगा, कहाँ से उठाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमा देते हैं, और हम चले जाते हैं डेटा में। तो डायरेक्टली हम डेटा में जाते हैं, और यहाँ से ये तमाम डेटा को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर में देखिए, अब यहाँ पे हमको फिर से कॉमा देना है। अब बता रहा है नीचे में देखिए इंडेक्स, इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला में हम लोग जो फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नाम हमारा दूसरा नंबर कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट ये है यूनिक नंबर, दूसरा है ये, तीसरा फादर, चौथा ये, पांचवा ये। तो हम इसमें हम लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपली 2 होगा,
2 नंबर कॉलम, और उसके बाद फिर से हम कॉमा देते हैं। और हमारा वैल्यू कैसा आना चाहिए, एग्जैक्ट मैच, मैंने हम कर AS01 अगर लिखें तो अजीत कुमार आना चाहिए, और AS04 लिखें तो अलका तिवारी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ से हम सिंपली इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसको इंटर करते हैं तो देखिए फिलहाल यहाँ पर NA आ रहा है, और यहाँ पर हम जैसे ए रोल नंबर या एम्प्लॉई आईडी डालते हैं तो देखिए हमारे नीचे में आ जा रहा है हाथी सेठ। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में, AS2 नंबर में हाथी सेठ है। अब हम चाह रहे हैं पारी पारी से ये भी आए, इसका नीचे ये भी आए और ये भी आए। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, आपको बार बार फार्मूला पुट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए हम जब अगर ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं होते, यहाँ पर NA आ जा रहा है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं अगर कुछ नहीं हो तो यहाँ पर ब्लैंक दिखे, कुछ नहीं है, या नील दिखे। ठीक है, नो डेटा फाउंड दिखे, कुछ ऐसा दिखे। तो यहीं पर ही हमको यहाँ पे जाके आपको सिर्फ सिंपली आपको और एक फार्मूला इसी में ऐड कर लेना है, जिसको बोला जाता है इफ एरर। इफ एरर का फार्मूला देखिए आपको आ गया है। यहाँ पर ही आपको ये दिखे, यहाँ पे एकदम लास्ट में जाके आपको लगा देना है कॉमा, और इस तरह से ब्रैकेट एक तो देना है, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, और यहाँ लिख देना डेटा नॉट फाउंड लिख दीजिए, और यहाँ से आप इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके फिर से आप कॉलम लगा दीजिए और यहाँ इंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर ही डेटा नॉट फाउंड यहाँ पर दिख दे रहा है। अजय यहाँ पे AS05 करते हैं तो यहाँ पर ही डेटा हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे जो भी हम लगाए हैं फार्मूला, इसको हमको यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। तो इसके लिए हमको जस्ट इसको कॉपी करना है। तो चलिए सिंपली एक तो हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ही हमारा नहीं आ रहा था। तो इसके लिए आप करिए क्या, यहाँ पे आप क्लिक करिए और F2 करके F2 करके ये तमाम चीज़ आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप सिंपली वर्ड खोलिए या नोटपैड खोलिए। वर्ड हमने खोला है, वर्ड में जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहीं से आप डायरेक्टली पुट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए आपका पहला में क्या था, पहला में आपका नेम था, तो नेम 2 नंबर कॉलम में था। क्लास स्टैंडर्ड है वो कितने नंबर कॉलम में देख लेते हैं, अमाउंट कितने नंबर कॉलम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्लास स्टैंडर्ड है 5th नंबर में, 1 2 3 4 5, और फीस मैंने जो है क्लास वाइज वो है 4 में। तो क्लास वाइज का जगह में 4 लगाना है, इसका जगह में ये लगाना है। तो चलिए हम लोग वर्ड में चलते हैं। यहाँ पर ही पहला, दूसरा, चलिए हम पहला वाला तो मिटा ही दें, 3 चाहिए। यहाँ पर ही एक जगह 5 लगाना है, तो यहाँ पर ही हम 5 लगा देते हैं, और यहाँ पर ही एक को 4 लगाना है, तो यहाँ हम 4 लगा देते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा से देख लीजिए आप लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो एक जगह 2 जो हमारा नाम बता रहा था, सॉरी, देखिए 2 वाला जो कॉलम था ये हमारा नाम बता रहा था। 5 वाला जो कॉलम है, 5 जो नंबर यहाँ लिखे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड बता रहा था, और 4 वाला जो है वो हमारा फीस वाला बता रहा था। यहाँ से हमको सिर्फ कॉपी करना है और रिसीट में जाके हमको पेस्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं और फीस चलाने वाला जगह में चलते हैं, और यहाँ पे जाके हमको पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए, और यहीं से हम फिर से उठाते हैं इसको और कॉपी करते हैं, और यहाँ पर एक अमाउंट वाला जो जगह है यहाँ जाके हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको अच्छा से आप सजा लीजिए, जैसे सजाना है सजा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम AS01
5 करते हैं तो हमारा AS05 में आलोकनाथ है, 9 क्लास में पढ़ता है, 1200 इसका फी है। AS05 में हम लोग चलते हैं, देखिए AS05 है आलोकनाथ, 1200 फीस है, 9 क्लास में ये पढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए तो ये छोटा सा एक रिसिट, अब यहाँ से आप जिस मंथ का आप कलेक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप दिसंबर का कर रहे हैं तो दिसंबर लिख दीजिए, और यहाँ पे जिस डेट में कर रहे हैं उस डेट को आप लिख दीजिए। तो जैसा भी आप कर सकते हैं इसको। और यहाँ से आपको एक फुल कॉपी है, आप यहाँ से एक कॉपी कीजिए और यहीं पे आप पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर जस्ट आप सिंपली लिख दीजिए, यहाँ पर ये आपका स्टूडेंट कॉपी। अब दोनों को आप प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं, एक स्कूल में रख दीजिए, एक आप अपने स्टूडेंट को दे दीजिए। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इस तरह का कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप आईडी कार्ड इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हम चेंज करते हैं AS01, तो देखिए हमारा पिक्चर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर AS03 करते हैं तो हमारा इस तरह से पिक्चर भी चेंज होता है। तो इसके बाद वाला क्लास में हम आपको ये बताने जाएंगे कि किस तरह, और इसके अलावा भी आपका स्टूडेंट का किसका फीस कितना बाकी है, या एम्प्लॉय का जो भी हो, आपको कॉन्सेप्ट पहले आप बना लीजिए, आपका ऑफिस है या स्कूल है या कोचिंग है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईडी कार्ड का क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे।